पर विराजमान क्षेत्रीय अध्यक्ष सत्येंद्र सिसोदिया जी, श्रीमती गुलाब देवी, राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार जसवंत सैनी जी, बलदेव सिंह जी ओलख, चौधरी हरेंद्र सिंह जी जिलाध्यक्ष, परमेश्वर लाल सैनी लोकसभा प्रत्याशी, हेमंत राजपूत जिला प्रभारी, राजेश सिंघल क्षेत्रीय उपाध्यक्ष, ठाकुर राकेश और पूरा मंच, एक बार मंच के लिए अभिनंदन कर दे। पूरे मंच के लिए जोरदार अभिनंदन करते हुए संभल की इस लोकसभा में हमारे प्रत्याशी परमेश्वर लाल सैनी जी के लिए माननीय महाराज जी और मैं आया हूं। आज के इस बदलते दौर में आप सबका उत्साह बता रहा है कि चुनाव का परिणाम क्या आने वाला है। बोले भारत माता की। उत्साह और उमंग से भरा हुआ क्षेत्र आपकी इस जनमेदिनी के आगे ऐसा लग रहा है कि समुद्र की लहरें चल रही है, लहरें, और आनंद में डूब गया हमारा पूरा क्षेत्र। और जिस प्रकार से हुंकार भरना चाहिए, मैं अभी मां केला देवी के आश्रम से लौट के आया हूं मंदिर से, और मुझे आज पहली बार मालूम पड़ा कि आज महाराज जी ने और भाजपा वालों ने बुला करके सच मानो मुझ पे एहसान किया, मेरी माता जी से मुझे मिला दिया। आप सबको प्रणाम करके वो आनंद आ गया। और जब मां केला देवी का आशीर्वाद मिला है और यहां जानकारी मिली है कि मंदिर तो पुराना था, बाकी व्यवस्था भी थी, लेकिन महाराज जी के माध्यम से ये जो क्षेत्र चैतन्य हुआ है, ये वाकई में अद्भुत क्षेत्र बना है। आप मान के चलना, निश्चित रूप से हमारा ये पूरा संभल लोकसभा तो हम जीतेंगे ही, बल्कि आने वाले 3 चुनाव आगे तक उत्तर प्रदेश में ऐसा ही झंडा फहराते रहेंगे। जोरदार अभिनंदन करें माननीय महाराज जी का। और आज के इस चुनाव की बेला में, चूंकि मैं लोकसभा चुनाव है, उस चुनाव के कारण से आता हूं, और मेरी भी जवाबदारी बनती है, जिस जगह से मैं पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते से हम सबका सौभाग्य है, लोकतंत्र के इस वर्तमान के समय में आज पूरे देश के अंदर विश्व की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी, और खास करके मुझे इस बात को कहने में भी कोई गुरेज नहीं है, आप तो इतनी बड़ी संख्या में हैं, और आपकी इतनी बड़ी आबादी होने के बावजूद भी जिस प्रकार का माहौल बना है, हमारे लिए तो सौभाग्य की बात है कि आज इस पूरे वर्तमान के युग में हमारे अपने मध्य प्रदेश में, जहां से मैं आता हूं, मेरे पूर्वज तो आजमगढ़ से ही गए थे, इसलिए अपनी धरती पर आने का सुख भी महसूस करता हूं कि अपने लोगों से मिलकर आनंद करूं। लेकिन ये भी धन्यवाद देना चाहूंगा भारतीय जनता पार्टी को, जिनके माध्यम से हमारे अपने उज्जैन में, जहां से मैं लड़ता हूं, वहां तो हमारी 500 की आबादी भी नहीं है, लेकिन एक यादव बंधु को उठा करके शिक्षा मंत्री और फिर मुख्यमंत्री का गौरव देने का ये भारतीय जनता पार्टी का आशीर्वाद है। यह आपके माध्यम से मैं इस बात को कहना चाहूंगा कि आज वर्तमान के युग में भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में कोई बात करने के लिए इस बात का ज्यादा वजन मिलता है कि हम जो कहते हैं, माननीय मोदी जी जो कहते हैं, माननीय योगी जी जो कहते हैं, वो करके दिखाते हैं। इसलिए सबका साथ सबका विकास, ये खाली बोलने के लिए नहीं, इसको करके दिखाने के लिए। अभी चुनाव हुए थोड़े दिन पहले विधानसभा के, वो 3 राज्य हम जीते, तीनों में से एक छत्तीसगढ़, हमने आदिवासी मुख्यमंत्री बनाए श्रीमान विष्णुदेव साय जी, ओबीसी वर्ग से मुझे मौका मिला, और उसके बाद हमारे राजस्थान में श्रीमान भजनलाल जी को मुख्यमंत्री बनाया, जो ब्राह्मण वर्ग से आते हैं। लेकिन उल्टे कांग्रेस और समाजवादी ये बोलते तो सब रहते हैं, लेकिन कभी किसी को मौका मिला
तो किसी के मुंह से ये आवाज नहीं निकलती है कि उनके घर के अलावा भी किसी को मौका मिल जाए। वो केवल घर में समेट कर रखना चाहते हैं। कोई सा भी पद हो, कोई भी सत्ता की व्यवस्था हो, केवल एक परिवार के बाहर नहीं जाने देना। अब सच्चे अर्थों में बताओ, ये क्या सबका साथ सबका विकास हुआ क्या? ये केवल वोट के लिए सारी चीज का उपयोग करेंगे, लेकिन वोट के बाद केवल एक परिवार का भरोसा करेंगे। मुझे तो बड़ा दुख भी हुआ, मैंने जब सुना कि हमारे में से मैं एक बार पहले मैनपुरी में यहां फॉर्म भरवाने के लिए आया था, तो यहां से किसी बड़े नेता ने टिप्पणी करी, कौन मोहन यादव हम नहीं जानते। हाँ बिल्कुल, आप कैसे जानोगे साहब, आप तो एक ही परिवार को जानते हो, बाकी से क्या लेने देना है? आपकी इतनी छोटी दृष्टि है। लेकिन मुझे इस बात का गर्व है, भारतीय जनता पार्टी इस बात का जवाब देती है कि किसी भी कार्यकर्ता को किसी भी पद तक पहुंचाने का अगर हिम्मत है तो हमारे योगी जी ने, जिसके कारण से ये जनसंख्या सैलाब अपनी बात करता है। और इसके साथ साथ केवल एक समाज परिवार इसकी बात नहीं, देश के लिए क्या जरूरी है, देश के लिए क्या आवश्यक है। मुझे खुशी इस बात की कि पहला वोट अगर देश के अंदर माननीय मोदी जी को दिया है, तो मोदी जी के माध्यम से देश के अंदर होने वाली सभी आतंकवादी घटनाएं एक के बाद एक अगर उन पे लगाम लगी, अन्यथा आप देखो पाकिस्तान की सीमा पर हमारे सैनिकों के सर काट के ले जाते थे, हमारे अपने सेना मूक दर्शक बैठी रहती थी। कांग्रेस के लोग कहते हम क्या करें, ये तो पाकिस्तान का हाथ है, पाकिस्तान का हम क्या करें। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, 56 इंच वाले ने जब से सरकार संभाली, घर में घुस के मार के ठिकाने लगाने का काम किया है। इनका नाम नरेंद्र मोदी जी है। तब से लगा के आज तक आतंकवादी घटनाएं बंद हुई। और मुझे इस बात की भी प्रसन्नता है कि हमारे माननीय योगी जी बने जब से मुख्यमंत्री, इस उत्तर प्रदेश में भी अच्छे अच्छे को ठिकाने लगाने का काम अगर किसी ने किया है, इतना बड़ा सवाल वो चंद मुंडे अपनी मनमर्जी के कर ले, ऐसा कैसे हो सकता है? हम सब शपथ लेते हैं संविधान की, कानून और व्यवस्था की, तो कानून और व्यवस्था केवल शब्दों के लिए नहीं होते, इनको चरितार्थ करके दिखाना पड़ता है। यह इसमें पुरुषार्थ लगता है, पराक्रम लगता है, मन की सोच लगती है और मन की निष्कलंकता लगती है। मुझे इस बात की खुशी है, हम केवल बजरंगबली की जय नहीं बोलते हैं, बजरंगबली के सच्चे भक्त होने के नाते से बाबा जी और हम लोग ऐसे गुंडों को ठीक करके लगाते हैं ताकि अपना ये राम राज्य की सच्चे अर्थों में स्थापना हो। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि एक बार का वोट हमने देश की सुरक्षा के लिए माननीय मोदी जी को दिया है। दूसरे बार का वोट इस देश में कोविड का खराब समय आया था और खराब समय में आप और हमारी सबकी जान बची, तो उसका एक सबसे बड़ा कारण है उस समय माननीय मोदी जी ने सबको टीके लगा करके, हमने राम जी का काल याद करो, जब संजीवनी बूटी लाए थे हनुमान जी। अब हम तो वो केवल पढ़ सकते हैं, सुन सकते हैं, लेकिन आप में से सब बैठे हैं, आप किसी की जान बची है, आप अपने हाथ की बाहें उठा करके देख लेना, इसमें 2 छेद मिलेंगे, 2 टीके सबको लगे होंगे और हर टीके से आवाज आ रही है, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। सबकी जान अगर बची है तो कोविड के कारण से बची है। मुझे इस बात को कहने में कोई गुरेज नहीं है कि देश का शासक वो जो समाज की रक्षा करे, देश की रक्षा करे, देशवासियों के प्राण बचाए। कोविड का खराब समय जब जलाने के लिए शमशान में जगह नहीं मिली, लकड़ियां नहीं मिल रही थी, हॉस्पिटल में घरवाले साथ देने को तैयार नहीं, मौत के बाद लाश आ जाए तो कोई उठाने वाला नहीं, लेकिन ऐसे समय में भी सबसे पहले जिनने देश की सुरक्षा की व्यवस्था संभाली, स्वास्थ्य की संभाली, ये हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। हमको लगा कि देश का प्रधानमंत्री कैसा होना चाहिए, नरेंद्र मोदी जैसा होना चाहिए। कोविड के कठिन काल के बाद हम सब जानते हैं, अयोध्या में भगवान राम मुस्कुरा रहा है, तो किसके कारण मुस्कुरा रहा है? बोला जय जय श्री राम। और अयोध्या के बाद बाबा महाकाल का महालोक भी मुस्कुराया, वो तो हमारे मध्य प्रदेश का ही है, मैं वहां का विधायक था। वहां वर्षों से इस बात की कांग्रेस के टाइम बात करते कि महाकाल बना दो, महाकाल का महालोक बना दो,
कोई बनाने वाला नहीं। लेकिन मुझे इस बात की प्रसन्नता है, जैसे ही माननीय मोदी जी की सरकार बनी, स्मार्ट सिटी का पैसा आया 800 करोड़, और आज बाबा महाकाल का महालोक बन गया। बाबा जी के कारण से ये केला धाम का आनंद आ गया। जोरदार ताली बजाओ, मुझे तो देख के आनंद आ गया। अरे सच्चे यदुवंशी वो जो धर्म का काम करे। मैं तो बाबा जी को बधाई देना चाहूंगा, सच्चे अर्थ में बाबा जी ने हमारे सभी धर्मस्थल की चिंता की। जोरदार अभिनंदन करो। केला देवी हमारे अपने वंश की माता जी, और उसकी चिंता बाबा जी कर रहे हैं। ये सबके साथ सबका विकास है। और अभी तो हम आगे बढ़े, बाबा महाकाल का महालोक का आनंद आ गया, बाबा विश्वनाथ का आनंद बाबा जी ने कराया। अभी हमारे जमुना जी वाले बुला रहे कि नहीं बुला रहे हैं? बोलो गोपाल कृष्ण भगवान की। इनके मुंह से एक बार भी नहीं निकलेगा कि हाँ हम मथुरा में भगवान कृष्ण को मुस्कुरा देंगे। अरे गठबंधन भी कर रहे हैं तो भूल गए 5000 साल पुराना इतिहास। 5000 साल पहले भगवान कृष्ण किसी से डरे क्या? अरे कौरवों की ताकत कितनी भी होगी, लेकिन उनके घर में घुस करके दुर्योधन को औकात बता के भगवान कृष्ण आए। वो अपने गोपाल कृष्ण के लिए हम सब आनंदित होते हैं। दुनिया की ताकत कितनी बड़ी क्यों न हो, लेकिन हमारा मार्ग तो धर्म मार्ग होना चाहिए। कोई अधर्म वाले से हम कभी कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं क्या? अभी बड़े भाई छोटे भाई का हम नाटक देख रहे हैं केवल कुर्सी के कारण से। ये कभी कोई सच्चा यदुवंशी नहीं कर सकता। कर सकता है क्या? कभी नहीं कर सकता है। और आपकी बार का 2000 अपना ये 24 का वोट ये गोपाल कृष्ण के धाम को मुस्कुराने के लिए मिलना चाहिए। बोलो मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? तो हम और आप संकल्प करें, यहां हम अपने एक एक सांसद को जिता के पहुंचाएंगे। जैसे ही भाजपा की सरकार बनी, दुनिया का नंबर 1 का देश बनाने के लिए, मोदी जी के नेतृत्व में तीसरी बार सरकार बनाने के लिए, क्या उत्तर प्रदेश, क्या मध्य प्रदेश, पूरा देश भाजपामय हो चुका है। पूरा देश मोदी जी के नेतृत्व में देश को नंबर 1 का देश बनाने के लिए लगा है। आप और हम सब संकल्प करें, दोनों हाथ की मुट्ठी बांध करके अपने स्थान पर, और एक एक वोट जब तक भाजपा के पक्ष में नहीं डल जाए तब तक शांति से नहीं बैठेंगे। बोलो तैयार है? इधर भी तैयार है? तो मेरे साथ बोलो भारत माता की, गोपाल कृष्ण भगवान की जय। जय सिया राम। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। तो यूपी के संभल से आप मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को सुन रहे थे, और इस मौके पर वो जनसभा को संबोधित करते हुए एक तरफ विपक्ष पर जमकर निशाना साधते हुए भी दिखाई दिए, तो वहीं दूसरी तरफ उन्होंने इस बात का भी जिक्र किया कि आगे अब किस तरीके से कामकाज किया जाएगा। साथ ही उन्होंने बताया कि अब अगली बारी कृष्ण की है, यानी कि राम मंदिर के बाद अब अयोध्या के बाद अब कृष्ण जन्मभूमि को लेकर उन्होंने वहां अंकित किया कि इस दिशा में अब हम आगे बढ़ते हुए दिखाई देंगे। हालांकि वो मामला कोर्ट में है। वहीं मुख्यमंत्री की तरफ से तमाम बातों का जिक्र किया गया। मोदी सरकार की तरफ से चलाई जा रही योजनाओं का भी उन्होंने जिक्र किया। भारत माता की, जगत जननी मां भगवती केला देवी की, जगत जननी मां भगवती केला देवी की। वंदे वंदे वंदे। मंच पर उपस्थित अभी लेते हैं बाबा जी, आपकी माला भी ले लेंगे, चिंता मत करो, मैं बुलाता हूं अभी। मध्य प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री और जिनका उद्बोधन आपने अभी सुना है, ऐसे माननीय डॉक्टर मोहन यादव जी उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्रिमंडल के मेरे सहयोगी मंत्रीगण, श्रीमती गुलाब देवी जी, श्री जसवंत सैनी जी, सरदार बलदेव सिंह ओलख जी, भारतीय जनता पार्टी के क्षेत्रीय अध्यक्ष श्री सत्येंद्र सिसोदिया जी, जिला अध्यक्ष चौधरी हरेंद्र सिंह जी,
हमारे लोकप्रिय प्रत्याशी श्री परमेश्वर लाल सैनी जी, जिला प्रभारी श्री हेमंत राजपूत जी, क्षेत्रीय उपाध्यक्ष श्री राजेश सिंघल जी, लोकसभा के प्रभारी ठाकुर राकेश सिंह जी, पंकज गुप्ता जी, जिलाध्यक्ष मुरादाबाद श्री आकाश पाल जी, जिला प्रभारी मुरादाबाद राजेश यादव जी, जिला पंचायत अध्यक्ष डॉक्टर अनामिका यादव जी, ब्लॉक प्रमुख श्री हृदेश यादव जी, किसान मोर्चा के क्षेत्रीय उपाध्यक्ष श्री बिरलेश यादव जी, भारी संख्या में आज संभल में मां केला देवी के इस प्रांगण में आयोजित इस चुनावी सभा में उपस्थित सभी संभल के मेरे बहनों और भाइयों, मैं सबसे पहले जगतजननी मां भगवती केला देवी के श्री चरणों में नमन करते हुए आप सभी का मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। बहनों और भाइयों, संभल के बारे में कहा जाता है कि कलयुग के अवतार भगवान कल्कि का इसी कलयुग में अगले 2000 वर्ष के अंदर अवतार होना है और अवतार की धरती कोई और नहीं है, यही संभल है, जिसके लिए यहां केला देवी के महंत श्री ऋषिराज गिरिजी महाराज जिस लड़ाई को लड़ रहे हैं आपके बल पर, इसी संभल में वह चमत्कार होने वाला है। और इसीलिए संभल का अपना महत्व हमारे लिए है। और इसीलिए आज हम सब आपसे अपील करने के लिए आए हैं, नए भारत में नया उत्तर प्रदेश और नए उत्तर प्रदेश में नया संभल की भी अपनी पहचान होनी चाहिए। बहनों और भाइयों, 2 चरणों के चुनाव संपन्न हो चुके हैं और तीसरे चरण में आपको संभल में भी चुनाव करना है। अब तक का जो रुझान है वह रुझान पूरे देश के अंदर एक स्वर में पूरा देश बोल रहा है। क्या बोल रहा है? फिर एक बार, फिर एक बार, थोड़ा जोर से बोलिए, संभल की आवाज में बोलिए, फिर एक बार, फिर एक बार मोदी सरकार का। बहनों और भाइयों, मोदी सरकार देश के अंदर जो ये आवाज है, ये आवाज वैसे ही नहीं है। आखिर मोदी जी ने जब कार्य किया होगा तभी हर व्यक्ति, परिवार, जाति, मत, मजहब, क्षेत्र, भाषा से ऊपर उठ करके उत्तरों, दक्षिणों, पूर्वों, पश्चिमों, चारों ओर एक स्वर से गूंज रहा है। और वह गूंज रहा है कि फिर एक बार मोदी सरकार, यानी मोदी जी को पूरा देश फिर से प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहता है। और इसलिए देखना चाहता है क्योंकि मोदी जी के चमत्कारिक नेतृत्व में इस देश ने, हम सब ने, इस भारतवासियों, हम भारतवासियों ने बदलते हुए भारत को देखा है, एक नए भारत को देखा है, एक समर्थ और सशक्त भारत को, उभरते हुए भारत को हमने देखा है। यही भारत था। 2014 के पहले का क्या था? 14 के पहले दुनिया के अंदर सम्मान खराब हो चुका था, देश की सीमाएं सुरक्षित नहीं थी, आतंकवाद और नक्सलवाद सिर चढ़ करके बोल रहा था, देश के अंदर विकास के कार्य ठप पड़ गए थे, भ्रष्टाचार चरम पर था, गरीब कल्याणकारी योजनाओं पर सेंध लग रही थी, गरीब को सुविधाएं नहीं मिल पा रही थी। और बहनों और भाइयों, 2014 के बाद का भारत, दुनिया के अंदर भारत का सम्मान बढ़ा है, सीमाएं सुरक्षित हुई हैं, आतंकवाद और नक्सलवाद नियंत्रित हुआ है। अब तो
जोर से कहीं पटाखा भी फट जाए तो पाकिस्तान पहले सफाई देता है, कहता साहब मेरा हाथ नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान को मालूम है कि अगर सफाई देने में देर हो गई तो लेने के देने पड़ जाएंगे। बहनों और भाइयों, ये नया भारत है। ये नया भारत इंतजार नहीं करता है। अगर कोई भारत की सुरक्षा में सेंध लगाता है तो सेंध लगाने वाले को रसातल में भेजने में भी देर नहीं करता है। बहनों भाइयों, इस नए भारत को भारत के विकास का एक नया स्वरूप देने के लिए आज हम लोगों ने जिस तरीके से इसे आगे बढ़ाने का कार्य किया है, उसको ध्यान में रखते हुए मोदी जी के नेतृत्व में फिर से एक सरकार बननी चाहिए। क्योंकि मोदी जी के नेतृत्व में आज आप देख रहे होंगे, अभी मैं आ रहा था मुरादाबाद से होते हुए, मैं देख रहा था गंगा एक्सप्रेसवे, यहां की अर्थव्यवस्था को कई गुना बढ़ाने में उसका महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन होने वाला है। यहां की इकोनॉमी की बैकबोन वो बनने वाली है, आपकी कनेक्टिविटी को भी बेहतर करने वाली है। गंगा एक्सप्रेसवे से आप बैठे और अगले 5 घंटे में आप प्रयागराज पहुंचे, 4.5 घंटे में 4 घंटे में आप लखनऊ पहुंच जाएंगे। दिल्ली की दूरी 1 से 1.5 घंटे में आपकी पूरी हो जाएगी। हाईवे बन रहे हैं, रेलवे की बेहतर कनेक्टिविटी हुई है, एयरपोर्ट बन रहे हैं, मेडिकल कॉलेज बन रहे हैं, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 मेडिकल कॉलेज, हर घर नल की योजना, IIT, IIM, IIIT, NIT, वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटी और गरीब कल्याणकारी योजनाओं की तो कोई सानी ही नहीं। आप सोचो, 2014 के पहले कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की सरकार के समय लोग भूखों मरते थे। आज 80 करोड़ लोग फ्री में राशन की सुविधा का लाभ प्राप्त कर रहे हैं। 2014 के पहले स्वास्थ्य सुविधा के अभाव में लोग मरते थे। आज 60 करोड़ लोगों को 60 करोड़ लोगों को 5 लाख रुपए की हर वर्ष प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत की योजना का लाभ प्राप्त हो रहा है। और बहनों और भाइयों, उत्तर प्रदेश में तो हमने ये भी व्यवस्था की है कि अगर कोई बीमार हो जाता है, आयुष्मान का कार्ड नहीं है, तो बहनों और भाइयों, हम लोग उस व्यक्ति का पत्र, जैसे पीड़ित का पत्र मिलता है या विधायक या सांसद हमें लिख के भेजता है, हम तत्काल प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो गरीबों के जनधन अकाउंट खोले हैं ना, इसी जनधन अकाउंट में पैसा लखनऊ से सीधे उसके अकाउंट में भेजते हैं। कहते हैं निश्चिंत होकर के जाओ, उपचार कराओ, चिंता मत करना, सरकार आपके साथ खड़ी है। 12 करोड़ किसान आज किसान सम्मान निधि का लाभ प्राप्त कर रहा है। 12 करोड़ किसान। और कांग्रेस और सपा की सरकार के समय किसान आत्महत्या करता था। पहले नारी गरिमा की रक्षा नहीं हो पाती थी। इनके समय में बेटी और बहन दोनों की इज्जत सुरक्षित नहीं थी। और बहनों और भाइयों, आज नारी गरिमा के लिए 12 करोड़ परिवारों में शौचालय, 12 करोड़ घरों को बहनों और भाइयों जोड़ने के लिए उन्हें आज उज्ज्वला योजना के कनेक्शन दिए गए हैं। और यही नहीं, जिस गरीब के पास मकान नहीं, 4 करोड़ लोगों को मकान दिए गए हैं। और मोदी जी ने कहा अगले 5 वर्ष में 3 करोड़ नए लोगों को मकान देने का काम करेंगे। जिनके पास आवास नहीं, मोदी जी उनके साथ में है। हर घर नल की योजना भी आज हर घर तक शुद्ध पेयजल पहुंचाने का कार्य हो रहा है। यानी सुरक्षा भी है, सम्मान भी है, समृद्धि भी है, गरीब कल्याण भी है, और इस सब से बढ़कर के आपकी आस्था का सम्मान भी है। दूर मत जाइए, दूर मत जाइए। जब 2017 में मैं आया था, मां केला देवी धाम कई जनपदों के लोगों की आस्था का केंद्र है। यदुवंशी अपनी इष्ट देवी मानते हैं। इस पूरा क्षेत्र मां की कृपा से फल फूल तक करके आगे बढ़ रहा है। मां की यहां की रक्षक देवी है। और बहनों और भाइयों, कितना खराब स्थिति में था। मोहन जी ने मुझे उस समय बताया कि यहां लोग कब्जा करना चाहते हैं।
पानी नहीं है, अव्यवस्था की स्थिति थी। और आपने देखा होगा जैसे काशी विश्वनाथ धाम बना, जैसे अयोध्या में भगवान राम का भव्य मंदिर बना, ऐसे ही संभल में मां केला देवी के मंदिर और यहां के धाम के विकास के कार्य योजना को लेकर के सरकार कार्य कर रही है। यह भी तो यहां का एक धाम है। मां की कृपा तो हम सब पर बराबर बनती है। मां थोड़े चेहरा देख करके किसी को वरदान देती है, सबको बराबर आशीर्वाद मिलता है। और बहनों और भाइयों, आज सचमुच मैं और डॉक्टर मोहन यादव जी दोनों लोग जब मां केला देवी के मंदिर में दर्शन करने के लिए गए, वे स्वयं अभिभूत थे। वे तो महाकाल की नगरी से स्वयं आते हैं और कह रहे थे इतनी ग्रामीण क्षेत्र में इतना भव्य स्थान, इतना दिव्य स्थान, इतना साफ सफाई, इतनी अच्छी व्यवस्था, ये जब सब लोग मिलकर के काम करते हैं, अच्छे लोग जब आगे आते हैं तो परिणाम भी अच्छा ही आता है और अच्छा ही आता है। और इसीलिए बहनों और भाइयों, इस चुनाव की दृष्टि से मैं कहना चाहूंगा, कांग्रेस और सपा का गठबंधन ऐसे है जैसे किसी अनाड़ी हाथों में कोई ट्रैक्टर दे दिया जाए और कहा जाए कि चला लो, तो वह किसी के ऊपर चढ़ा देगा। यही स्थिति है इन लोगों की। तो ये दो लड़कों की जोड़ी तो यही है। ये लोग माफिया और अपराधियों को गले का हार बनाते थे, उनका महिमा मंडन करते थे, संतों को प्रताड़ित करते थे और शरीफ लोगों को व्यापारी और बेटी की सुरक्षा में सेंध लगाते थे। और आज आप देख रहे होंगे कि बेटी और व्यापारी सुरक्षित है, किसान अन्नदाता किसान का सम्मान हो रहा है, नौजवान को नौकरी और रोजगार मिल रहा है, अयोध्या में राम मंदिर का भव्य निर्माण भी हो रहा है, वहां राम लला विराजमान हो रहे हैं, और दूसरी तरफ माफिया और अपराधियों का राम नाम सत्य है की यात्रा भी निकल रही है। एक साथ राम के ही नाम पर सारे काम हो जा रहे हैं। और बहनों और भाइयों, इसीलिए आज हम सब आए हैं। आपने देखा होगा, मैं केवल आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, कांग्रेस का घोषणा पत्र आपने देखा होगा। एक प्रकार से यानी इंडी गठबंधन जो है, कांग्रेस, सपा और उनके साथ जो और भी तमाम लोग जुड़े हुए हैं, इन सब का गठबंधन है ये। और ये गठबंधन कैसे? स्वार्थ का गठबंधन। ये गठबंधन देश के लिए नहीं है। ये गठबंधन किसके लिए है? आज आपने देखा होगा, पाकिस्तान का एक मंत्री, पूर्व मंत्री राहुल गांधी की तारीफ कर रहा है। यानी भारत में कोई तारीफ नहीं करता, क्योंकि लोगों को मालूम है जब भी भारत पे संकट आएगा तो राहुल गांधी सबसे पहले इटली भागेगा, तब उसे भारत की याद नहीं आती है, तब उसे भारत की जनता याद नहीं आती है। लेकिन जब चुनाव आते हैं तब रामलला भी उनको याद आते हैं, तब वह उत्तर प्रदेश में आ थमकते हैं, फिर चुनावी गठबंधन करके फिर गायब हो जाएंगे, फिर 5 वर्ष तक कभी नहीं दिखाई देंगे। और बहनों और भाइयों, मैं आप सबसे यही कहने के लिए आज आया हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने एक और गरीब कल्याण को लेकर के, भारत को आत्मनिर्भर और विकसित भारत की संकल्पना को लेकर के मोदी जी के नेतृत्व में इस चुनावी समर में आपके बीच में उतरी है। मोदी जी के नेतृत्व में विकास हुआ है और विकास होगा, भारत को विकसित भारत के रूप में स्थापित करेंगे। लेकिन दूसरी तरफ इंडी गठबंधन क्या कहता है? कांग्रेस और सपा का गठबंधन क्या कहता है? वो कहता है कि वह पिछड़ी जाति के लोगों को मिलने वाले आरक्षण को काट करके अल्पसंख्यकों को दे देगा।